अभी कुछ वक्त पहले नोटबंदी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था इसे, करप्शन पर, आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। प्रधानमंत्री खुद सामने आए थे और देश को गारंटी दी थी कि सब कुछ बदल जाएगा। समय मांगा था। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नोटबंदी नहीं बल्कि ये नोट वापसी है। अलग अलग नाम दिए गए थे, यानी नए नोट बाजार में आएंगे और पुराने नोट वापस हो जाएंगे। ये कहा गया था। कुछ बदलाव होने पर अक्सर ऐसा करना पड़ता है, लेकिन एक बार फिर क्या नोटबंदी की आहट आपको सुनाई दे रही है? सवाल है। सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि इंडिया और भारत, इसको लेकर जो विवाद है उसमें ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया को हटाकर अब भारत किया जा रहा है। वैसे भारत की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडिया अंग्रेज़ों की देन था, इसलिए इसे हटाना बेहद ज़रूरी है और इसे नहीं हटाया तो देश का नुकसान हो जाएगा, इसलिए अब भारत शब्द को लाया जा रहा है। जबकि संविधान कहता है भारत दैट इज़ इंडिया। तो क्या संविधान संशोधन के साथ इंडिया हटाकर भारत कर दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो भारतीय करेंसी पर तो इसका असर होना ही होना है। भारतीय करेंसी पर जहां जहां पर भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल है वो वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये अवैध हो गया तो फिर नई करेंसी बाजार में लानी पड़ेगी और पुरानी करेंसी को वापस लेना पड़ेगा। क्या नई करेंसी छापी जाएगी जिस पर इंडिया नहीं होगा, भारत होगा? तो क्या ये नई पुरानी करेंसी का आना जाना एक नई नोटबंदी की आहट तो नहीं है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। भारत की करेंसी पर इंडिया का इस्तेमाल है, व्यापक तौर पर हर छोटे बड़े नोट पर है। अगर संविधान संशोधन के साथ इंडिया का संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक पहचान खत्म हो जाती है तो क्या इंडिया शब्द के साथ चलन में मौजूद करेंसी अवैध हो जाएगी? क्या इसे कुछ समय के लिए जारी रखा जाएगा? क्या एक बार फिर नोटबंदी की तरह लाइन में लगकर लोग इंडिया लिखे नोट को वापस करेंगे और भारत लिखे नोट को लेंगे? नई पहचान वाले नोट लेने के लिए फिर से देश को लाइन में लगना पड़ेगा? सरकारी क्षेत्र के कई ऐसे बैंक हैं जिनके नाम के साथ इंडिया है, उसे भी बदलना पड़ेगा। बैंकिंग से जुड़ी मोदी सरकार की कई स्कीमें हैं जिसमें इंडिया है, उसको भी बदलना पड़ेगा। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसे भी बदलना पड़ेगा। तो क्या इंडिया के संविधान से बाहर होते ही इन सब संस्थानों के नाम भी बदल जाएंगे? यानी भारत की करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह भारत करना होगा, यानी नए नोट छापने ही पड़ेंगे आपको। नोटबंदी के वक्त में सिर्फ 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, उसके सर्कुलेशन को पूरा करने में ही भारत सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तब भी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। नए करेंसी के हिसाब से एटीएम तैयार नहीं हो पाए थे। न जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी लाइन में लगे लगे नोट बदलते बदलते। बैंक में काम करने वाले कर्मचारी परेशान हो गए थे, स्थिति संभल नहीं रही थी, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, पूरा बाजार धराशायी हो गया था। ऐसे में इंडिया से भारत होने के बाद सिर्फ हज़ारों 500 नोट के नोट नहीं बल्कि 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट फिर से छापने होंगे और ये सब बंद हो जाएंगे। बल्कि सिर्फ नोट ही क्यों, हर सिक्के पर जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है उसे आपको बदलना होगा, तो ये सिक्के भी वापस होंगे, वो चाहे 1 रुपये का हो या 20 रुपये का नया नोट, नया सिक्का हो। क्या इस तरह के कदम के लिए रिजर्व बैंक तैयार है? क्या देश के बैंक इस आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या मोदी सरकार तैयार है? क्या बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त देश के लोग तैयार हैं एक नई नोटबंदी के लिए?